जय हिंद साथियों। एसएससी सीपीओ एसआई के जो है थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस और करंट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि फॉलो ऑन जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए फॉलो ऑन शब्द जो है यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से। तो आइए देख लेते हैं क्रिकेट से और कौन से शब्द संबंधित हैं। स्लेजिंग होता है, बॉल आउट होता है, फ्री हिट होता है, दूसरा एसेज, बनाना, बाउंड्री, बॉलिंग, चाइना मैन, काट। ये चाइना मैन शब्द बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, क्रिकेट से संबंधित है। कवर ड्राइव, क्रीज, डक, गार्डनिंग, हेड विकेट, हेलीकॉप्टर शॉट, ये तो धोनी का है। हैट्रिक, गली गुगली, ये सारे शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर आपका पॉलिटी से अनुच्छेद 339 पूछा गया था, किससे संबंधित है। तो देखिए अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण, ये अनुच्छेद 339 में है। आगे देखिए राष्ट्रपति किसी भी समय और इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और राज्यों में इस अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76, ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया है भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा अनुच्छेद 76 के तहत। क्लियर है? जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितनी होगी, अर्थात महान्यायवादी की जो योग्यता होती है वो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश के बराबर होती है। भारत का महान्यायवादी ही भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। तो भारत सरकार का वकील यही होता है। सरकार को मुख्य कानूनी सलाह भी वही देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन पूछा गया था कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। 42वें संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। देखिए आज तक भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं उनमें 42वें संशोधन 1976 का अहम राजनैतिक स्थान है। इस संशोधन के प्रावधान इतने व्यापक व महत्वपूर्ण थे कि इसे अपने आप में एक लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन अधिनियम ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करने की आधारशिला रखी। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश से जो है इसमें जो है आपके जो है मूल कर्तव्य जोड़े गए थे जो कि 10 थे। ठीक है, आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, और इस संशोधन में नागरिकों के लिए नए भाग 4 का क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया और 2022 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया। तो बात करें मूल या मौलिक कर्तव्य की तो वर्तमान में तो 11 हैं, लेकिन यदि ये पूछा जाए कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे तब एक भी नहीं थे, 0 थे, क्योंकि 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पूछा गया था कि जो है किस अधिवेशन के दौरान जो है कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। तो देखिए यहाँ पर 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। उसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 समूहों में बट गया। ठीक है, चरमपंथी और नरमपंथी, अर्थात नरम दल और गरम दल। तो यहाँ पर दिया गया है सूरत सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर रासबिहारी घोष ने की थी। 1885 से 1905 को नरमपंथियों की अवध के रूप में जाना जाता था क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर हावी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था कि 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ हुए। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल का आयोजन 31वां
यह 12 से 23 मई 2022 तक के बीच में वियतनाम में आयोजित किया गया है। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया था खतौली के युद्ध के बारे में पूछा गया था कि कब हुआ था। तो देखिए खतौली का जो युद्ध है ये 1517 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। तो जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध हुआ था और राणा सांगा ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1517 से लेकर 1526 तक इनका शासन चला। वह लोदी वंश का अंतिम शासक और दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक भी था और दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। वह सिकंदर लोदी का पुत्र था। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने इब्राहिम को सिंहासन से उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया। उसने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ के राणा सांगा से हार गया। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ और मारा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? खर्ची त्यौहार पूछा गया था। तो देखिए जो खर्ची पूजा है एक प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है जो भारतीय राज्य त्रिपुरा में हर साल जुलाई या अगस्त महीने में मनाया जाता है। इस पूजा के दौरान त्रिपुरा के लोगों के राजवंश के 14 देवताओं की पूजा की जाती है। यह अगरतला में 14 देवताओं के मंदिर परिसर में मनाया जाता है। तो खर्ची पूजा जो है ये त्रिपुरा का है। ठीक है, जुलाई से अगस्त महीने में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। घूमर पूछा गया था कि जो घूमर नृत्य है ये जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था और बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया। तो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति के द्वारा घूमर राजस्थान में किया जाता है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि तीजन बाई के पुरस्कार, इनको पुरस्कार पूछा गया था कब मिला था। तो देखिए तीजन बाई का पुरस्कार जो है 1987 में इनको पद्मश्री मिला था। 2003 में इनको पद्म भूषण तथा 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तीजन बाई को 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था और 2018 में फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए जो फुकुओका पुरस्कार है यह जो है जापान द्वारा प्रदान किया जाता है। क्लियर है। अगला बात करते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया था कि दुनिया में सबसे अधिक जो है वर्षा कहाँ पर होती है। ठीक है, या रिकॉर्ड सबसे अधिक कहाँ है? तो देखिए मौसिन राम पूर्वोत्तर भारत में मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले का एक शहर है जो शिलांग से 60 किलोमीटर दूर है। मौसिन राम में भारत के साथ साथ दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, न्यूज के अनुसार यहाँ पर 11,872 मिलीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे अधिक नम स्थान है। सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होती है। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार 1985 में मौसिन राम में 26,000 मिलीमीटर अर्थात 1,000 इंच बारिश हुई थी। ठीक है, इसका क्यों इतना बारिश होता है? अनेक पर्वत श्रृंखलाओं की उपस्थिति के कारण भारत की असमान उभार के कारण मानसून भारत में समान रूप से अपनी नमी नहीं बना पाता। पवनमुखी पक्षों में अधिक वर्षा होती है और वायदाब की ओर कम वर्षा होती है। मौसिन राम 3 तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है दिया गया है मौसिन राम में भौगोलिक वर्षा का अनुभव होता है क्योंकि यह गारो हिल्स की हवा की ओर स्थित है। तो ये सबसे अधिक मतलब मौसिन राम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये आज के थे महत्वपूर्ण जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। जल्द मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।